कि सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है सरकार? किसी काम की नहीं है सरकार। क्या आपको कोई रखना नहीं चाहता है तो आप खुद जबरदस्ती क्यों रहना चाहते हो उस गद्दी पे? और अगर हम इनको वोट दे के गद्दी पे बिठा सकते हैं तो हम इनको गद्दी पे से उतार भी सकते दिक्कत नहीं आती तो 21 जो छात्र मरे हैं उन्हें आत्महत्या करी है। वो शिक्षा में इतने पैसे भर दिए जाते हैं, शिक्षा को व्यापार बना के रखा है वैसे ही। 22 दिनों से जारी अनशन, मुंडन कराकर विरोध जताया और अब सड़कों पर उतरा हजारों छात्रों का हुजूम। मध्य प्रदेश की कोचिंग हब इंदौर का भंवर कुआं चौराहा एक बार फिर देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का केंद्र बन चुका है। प्रख्यात शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन और एनटीए में बड़े सुधारों की मांग को लेकर हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। बैटमैन क्यों बने? बैटमैन बन के कुछ अलग संदेश देना चाह रहे। बैटमैन बन के हमारा संदेश एक ही है, मेरा नाम होप है और उम्मीद हर कोई बन सकता है। और आपको उम्मीद बनने के लिए कोई भी फेमस चेहरा या कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं चाहिए, आप कोई भी उम्मीद बन सकते हैं। और जब तक उम्मीद यूथ के पास होगी हम कभी हार नहीं मानेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। अच्छा, जंतर मंतर में जिस तरह से शासन प्रशासन लगातार छात्रों को दबाव बना रहा है, आपके ऊपर भी आज एक सोशल मीडिया पे मैसेज चला कि जितने छात्र यहाँ एकत्र हो रहे हैं शायद तक उन्हें अब पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके इंस्टीट्यूट में पत्र भेजेगा कि छात्रों को अपने कोचिंग क्लास में बुलाए। ऐसा कोई मैसेज आया आपके पास? नहीं सर, आई मीन ये चीज गलत है जो करी जा रही है, क्योंकि हम ही वो यूथ हैं जो इनको वोट दे के ऊपर बिठाते हैं। और अगर हम इनको वोट दे के गद्दी पे बिठा सकते हैं तो हम इनको गद्दी पे से उतार भी सकते हैं। हमारे पास ये ताकत होनी चाहिए। एक प्रशासन ने मैसेज सर्कुलेट करा है कि जो बच्चे अपनी कोचिंग क्लास से यहाँ धरने पे आ रहे हैं उनके लिए भी एक्शन लेंगे। तो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन या कोई आया आपको यहाँ से हटाने के लिए? नहीं ऐसे अभी तो कोई नहीं आया और अब कोचिंग लेके आए थे। हम जब लौट रहे थे तब हमने देखा तो हम यहाँ पे आके बैठे। किस तरह से प्रोटेस्ट आपका यह चलेगा, क्योंकि जंतर मंतर में तो प्रशासन ने लाठी चार्ज कर दिया? हमारा प्रोटेस्ट तो पीसफुली चल रहा है और चलेगा। हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं उठा रहे हैं, बस अपनी आवाज उठा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा हमारा प्रोटेस्ट। अच्छा, कितनी बार अटेम्प्ट करा नीट का पेपर आपने? मैंने अभी तक पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है। मैं पीएनएसटी और एम्स प्रिपरेशन कर रही थी। तो दिक्कत ये जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, दिक्कत आती है छात्रों को? बिल्कुल आती है। जब दिक्कत नहीं आती तो 21 जो छात्र मरे हैं उन्हें आत्महत्या करी है। वो किस लिए करी? उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप पैसे लगाते हैं, कोचिंग्स, स्कूल्स बहुत सारे। हम जब से पैदा होते हैं तब से अभी तक हमारे शिक्षा में इतने पैसे भर दिए जाते हैं, शिक्षा को व्यापार बना के रखा है वैसे ही। इतने पैसे शिक्षा में भर दिए जाते हैं, उसके बाद आप पेपर लीक कर रहे हो। तुम हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, नहीं होते हर किसी के पास पैसे कि बार बार पैसे लगाए, हर साल पैसे लगाए। तो छात्रों के ऊपर भी लगता है जब गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भूखे प्यासे जो दिल्ली में हो रहा है यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे सब लोग परिवार वालों को झूठ बोल के आ रहे हैं, कोई लोग सच बोल के आ रहे हैं। जिनको आने नहीं दिया जा रहा है हटा रहा है। आप लोग ये बोलिए कि सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है सरकार? किसी काम की नहीं है सरकार। संयुक्त छात्र मोर्चा सहित 7 से ज्यादा संगठनों के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग गूंज रही है। पिछले 22 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर डटे हैं और ढोलक मंजीरों की थाप पर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा रहे हैं। छात्रों ने अब आर पार की जंग का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि जब तक एनटीए में सुधार और जवाबदेही तय नहीं होगी, ये आंदोलन इंदौर की सड़कों पर ऐसे ही धधकता रहेगा। यहाँ पर एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि मौसम थोड़ा सा यहाँ पर बारिश का है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो छात्रों का यह प्रोटेस्ट है इसी तरह से चल रहा है। और लगातार कई दिन हो गए हैं कि यहाँ पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। जंतर मंतर जैसे एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी फॉरवर्ड करा था कि जो भी छात्र छात्राएं यहाँ कोचिंग क्लास के पास से आते हैं उनके लिए भी कोई एक्शन लेगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हेमंत राघव, अपडेट इंदौर।